कि एक छोटे से गांव में रतनलाल अपनी तीन काली बेटियों के साथ रहता था। उनका रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसके चलते उन तीनों का रिश्ता भी नहीं हो रहा था। कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन तीनों के कालेपन की वजह से कोई उनसे रिश्ता नहीं करता। एक दिन एक पंडित रतनलाल के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप सुनते ही पागल हो जाओगे। ऐसी क्या बात है जो मैं पागल हो जाऊंगा? अरे तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अगर तुमने रिश्ता देखा है तो कोई अच्छा ही होगा पंडित जी। तुम फौरन मेरी उन लोगों से बात करवा दो। पंडित रतनलाल की बात उर्मिला और उसके तीनों बेटों से करवा देता है। जैसे ही रतनलाल अपने होने वाले तीनों दामादों को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। उर्मिला रतनलाल से कहती है, भाई साहब देखिए, हमें आपकी लड़कियां बहुत पसंद हैं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उर्मिला ये रिश्ता केवल दहेज के लालच में करती है, क्योंकि रतनलाल अपनी तीनों काली बेटियों को दहेज में खूब सारा पैसा और सोने के गहने देने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में शादियों के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रतनलाल अपनी तीनों बेटियों की शादी उर्मिला के बेटों से करने वाला होता है। अरे मेरी बेटियों, तुम मुझे जान से प्यारी हो। पता है, जब तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी और वो तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने तुम तीनों बहनों के लिए ये साड़ियां खुद अपने हाथों से बनवाई थी और वो चाहती थी कि तुम तीनों बहनें अपनी शादी के जोड़े में अपनी माँ की हाथों की बनाई हुई ये साड़ियां पहनो। अगर ऐसी बात है तो पिताजी, मैं अपनी माँ की निशानी जरूर पहनूंगी। हाँ, हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी माँ। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस साड़ी को पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में हूँ। मैं यह साड़ी जरूर पहनूंगी पिताजी। कुछ ही देर में रेखा, रूपा, ममता तीनों ही अपनी माँ की बनाई हुई साड़ियां पहनकर मंडप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो तीनों अपनी पतियों के साथ फेरे लेने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से रेखा की साड़ी के पल्लू से एक रोशनी निकलती है, जिसमें कई सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा की साड़ी से कई सारी अलग अलग प्रकार की साड़ियां निकलने लगती हैं और ममता की साड़ी में से भी कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? लगता है ये साक्षात देवियां हैं। अपनी साड़ियों से ये जादू देखकर वो तीनों भी हैरान रह जाती हैं और डरने लगती हैं। तभी उन साड़ियों के अंदर से एक आवाज आती है, हम कोई मामूली साड़ियां नहीं है, हम जादुई साड़ियां हैं। तुम्हारी माँ ने इन साड़ियों को तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जिस रेशमी धागे से उन्होंने साड़ी के ऊपर कढ़ाई की थी वह जादुई धागा था, जिसके चलते यह साड़ियां भी जादुई साड़ियां बन गई हैं। जो भी हमारा इस्तेमाल करता है हम उसकी मदद करते हैं। आज के बाद तुम जब भी हमसे कुछ मांगोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तुम तीनों की यह जादुई साड़ियां बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक काम करो, इसे उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। नहीं माँ जी, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। हमारी माँ ने बहुत ही प्यार से इन साड़ियों को हमारे लिए बनाया था। अगर हम इन्हें आपको दे देंगे तो हमारी स्वर्गीय माँ को बहुत बुरा लगेगा। अपनी तीनों बहुओं की ये बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह चढ़ा लेती है, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। लेकिन उर्मिला के मन में साड़ियों को लेकर लालच आ जाता है। उर्मिला अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, अगर एक बार मुझे इन तीनों की यह जादुई साड़ियां मिल जाएं, तो मेरे जितना अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उर्मिला रोजाना किसी तरह रूपा, रेखा और ममता से उनकी साड़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उर्मिला को साड़ियां छूने भी नहीं देती।
जिसके चलते अब उर्मिला अपनी तीनों बहुओं के ऊपर अत्याचार करने लगती है। ये सब क्या है? इतनी गंदगी! अरे इतनी गंदगी तो मेरे घर में पहले कभी नहीं थी। जब से तुम तीनों आई हो घर में सफाई ही नहीं रहती। अरे माँ जी, अभी सुबह ही मैंने पूरे घर में डस्टिंग की है। कोई नहीं बहन, हम दोबारा से डस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की धर्मशाला नहीं। यहाँ जो होगा वो सब मेरी मर्जी से होगा। कान खोल कर सुन लो, मुझे घर में थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं। अगर दोबारा गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रेखा और रूपा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ममता के पास जाती है। आखिर माँ जी को ऐसा क्या हुआ है जो वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? लगता है उम्र की वजह से माँ जी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और ये बस करो, नहीं तो माँ जी आ जाएंगे और फिर से डांटेंगी। उर्मिला के आने के खौफ से वो तीनों झटपट सारे काम कर लेती हैं, जिसके बाद उर्मिला को फिर भी चैन नहीं मिलता और वो बिना वजह ही अपनी तीनों बहुओं को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अरे जब से इस घर में आई हो तुम तीनों, तब से हमारे घर का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। एक तो इतनी काली हो, ऊपर से मेरे इतने सुंदर बेटों से मैंने तुम्हारी शादी करवा दी, उसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर आप हमसे चाहती क्या हो? हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको गुस्सा आए, फिर भी आप हमेशा जलीकटी सुनाती हो हमें। ओहो, भला हिम्मत तो देखो तुम्हारी कितनी हो गई है। इससे पहले तुम तीनों मेरे सिर पर तांडव करो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। उर्मिला अपनी तीनों बहुओं को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बहू रोते हुए सड़क के किनारे पर चलने लगती हैं। माँ जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या थी? अब तो हमारे पास हमारी शादी के जोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जादुई जोड़े आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे सकते हैं। चलो इन्हें पहनते हैं। एक एक करके वो तीनों अपनी जादुई साड़ियां पहन लेती है, जिसके बाद रेखा की साड़ी के पल्लू से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो दूसरी तरफ रूपा की साड़ी के अंदर से कई सारी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकलने लगती हैं। वहीं तीसरी तरफ ममता की साड़ी के पल्लू से खूब सारा खाना निकलने लगता है। वो तीनों सोना ले जाकर सुनार को दे देती हैं और उसके बदले सुनार से पैसे ले लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए घर खरीदती हैं और उसमें रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों इतना सारा खाना गरीबों में बांट देती हैं और अपनी खुद की एक साड़ियों की दुकान खोलती हैं। हमारे कालेपन की वजह से हमारी सास ने हमारे ऊपर अत्याचार किए और हमें घर से निकाल दिया, लेकिन हमारी माँ की जादुई साड़ियों ने हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां दूर कर दी। अब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं और आज के बाद हम अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जादुई साड़ियों की मदद से गांव के कई गरीब लोगों की मदद करती हैं। 3 गरीब बहुओं का जादुई बर्तन। पुरानी खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी, सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहा तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा, मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं। ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सास का देहांत हो गया है, दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है।
लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपट कर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ। यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जीजी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है? यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके 1 चम्मच, 1 थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है। हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए। तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं। जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजोमय सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया। ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दें तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं। बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी। सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के 2 दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया।
पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहू दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता। अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ। जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है।